अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 प्रोटीन और अमीनो एसिड से मुतलिक पढ़ना है। चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन क्या है, किस काम आती है, क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर और किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो आइए सबसे पहले प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट। याद रखिएगा, कोई भी पूछ लिया जाए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा वर्ड ऑर्गेनिक पे आपने तवज्जो देनी है। अगर पूछे विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड, तो वो है वाटर। अगर आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर याद रखना है आपने कि वो हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट है आपकी बॉडी का, यानी बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड 50% हैं और प्रोटीन अकेला जो है 50% है। तो सबसे अबंडेंट कौन बना, प्रोटीन हमारे पास, जो कि 50% बाय ड्राई वेट है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, इन ऑल पार्ट ऑफ द सेल। सब जगहों पर हर किस्म के सेल में होता है। प्रोटीन परफॉर्म मैनी फंक्शन, दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अगर आ जाए राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है, दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। All enzyme are protein. In this way they control the whole metabolism of the cell। जैसा कि हार्मोन्स की शेप में जब प्रोटीन होती हैं तो रेगुलेट करती हैं हमारे पास किसको, मेटाबॉलिक प्रोसेस को। तो हमारे पास जो भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं। उसमें रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको चलाना है अंडर कंट्रोल सिचुएशन के अंदर। सम प्रोटीन जैसा कि हीमोग्लोबिन है, वर्क एज अ कैरियर प्रोटीन। किस चीज़ की कैरियर करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरियर के तौर पर लेती है। ठीक है जी, हमारे पास सच एज ऑक्सीजन वगैरह को, लिपिड्स, मेटल आयंस, ETC, इन सबको क्या करना उन्होंने हमारे पास क्या करना है, पूरी बॉडी के अंदर मूव करवाना है। सम प्रोटीन कॉल एंटीबॉडीज डिफेंड करती हैं बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेनिक अटैक। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इंजरी। अब देखें, ये हमारे पास है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है। वो हमारे इंजरी के दौरान जो ब्लड लॉस है उसको कम से कम प्रिवेंट करवाती है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म हमारे पास, एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द सेल डिवीजन आर काज्ड बाय स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन के ज़रिए। यानी जब सेल डिवीजन हो रही होती है माइटोसिस और मियोसिस के दौरान, उस दौरान जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है एनाफेज के दौरान, उसके बाद टीलोफेज होती है, उस दौरान हमारे पास जो मूवमेंट है वो भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोटीन आर पोलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या, जब बहुत सारी, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि प्रोटीन आर पोलीमर ऑफ अमीनो एसिड दैट कंपाउंड कंटेन, जिसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच्ड हो, उन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। और जब अमीनो एसिड एक लंबी चेन, एक पॉलीमर बनाते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड थोड़े से लेके एटलीस्ट कम से कम क्या जी 3000 हमारे पास क्या होते हैं, अमीनो एसिड की एक लंबी पॉलीमर बनती है। तो हमारे पास एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ज़रा उसको देख लेते हैं। कहा जाता है जी अमीनो एसिड अबाउट 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैव बीन फाउंड। यानी हमारे पास कहा जाता है 170 किस्म के अमीनो एसिड है टोटल। इनमें से 25 ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं नॉर्मली प्रोटीन के, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं वो कितने हैं, 20। ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमीनो एसिड कैसी चीज़ होती है, आप कह देते हैं कि अमीनो एसिड में एक अल्फ़ा कार्बन के दरमियान में, ये वाला अल्फ़ा कार्बन है, इसकी वेंट्रल साइड पर, दोनों साइडों पर, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी साइड पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ हो। कहता है ऑल अमीनो एसिड हैव एन अमीनो ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा अटैच हुआ है सेम अल्फा कार्बन पर। इसके साथ हमारे पास इसका जनरल फार्मूला हमें दिखाया गया। यहाँ पर इसके पास क्या होता है, R होता है, यहाँ पर इसके पास क्या होता है, H होता है। इसी R की रिप्लेसमेंट और R के साथ लगे हुए जो हमारे पास हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, उसी बिना पर हमारे पास
अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप बनती हैं, 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स की बनती हैं उसमें। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इस आर की जगह पर, इस आर की जगह पर क्या हो, आपके पास लगा होता है हमारे पास एच हो, हाइड्रोजन हो, यानी यहाँ पे आर ना हो बल्कि एच हो, तो आप इस अमीनो एसिड का नाम देंगे ग्लाइसिन। और अगर यहाँ पर CH3 लग जाए तो इसका नाम बन जाएगा एलानिन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ग्लाइसिन और एलानिन में क्या फ़र्क है, ये भी सवाल आ सकता है। तो आप कहते हैं अगर अमीनो ग्रुप में आर की रिप्लेसमेंट में एच होगा तो ग्लाइसिन, और अगर आर की रिप्लेसमेंट में मिथाइल ग्रुप CH3 होगा तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एलानिन। और इसी तरह से हमारे पास जो वेरिएंट है, ये 20 या 25 किस्म के डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड एक प्रोटीन को बनाने के लिए काम आते हैं। तो उनकी डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं वो नेचर ऑफ आर ग्रुप पर होती हैं। अब एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कैसे करता है, ज़रा इसको सीख लेते हैं। अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर, किस तरीके से, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप कैसे, जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर दिखाई है, ये इसका अमाइनो ग्रुप है, ये इसका एक साइड का कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये दो है हमारे पास, समझ लें, एक ग्लाइसिन है, दूसरा एलानिन है। कहता जी एक ग्रुप का अमाइनो ग्रुप, हम यहाँ पे देखें तो एलानिन का जो है वो कौन सा अमाइनो ग्रुप, ग्लाइसिन का जो है वो कौन सा कार्बोक्सिल ग्रुप। कहता जी अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड में बी रिएक्ट विद द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अदर। तो रिलीजिंग क्या करते हैं, एक आ मॉलिक्यूल का मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल वाटर को, जैसा कि आपको इस शक्ल में दिखाया गया, ये शक्ल हमारे पास है। द लिंक बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड देन हाइड्रोजन ऑफ अमीनो, हमारे पास अनदर अमीनो एसिड रिलीज क्या करता है, H2O वाटर एंड CN लिंक बन जाता है टू फॉर्म ए बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने लिखना है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इन प्रोटीन लिंकेज या पेप्टाइड लिंकेज दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इन रिजल्ट कंपाउंड ग्लाइसिल एलानिन बन गया। यानी ये जो मॉलिक्यूल दोनों के स्ट्रक्चर से इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना है, इस पूरे मॉलिक्यूल को आप लोग कहते हैं कि हमारे पास वाटर को निकाल के हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइसिल एलानिन को, ग्लाइसिन और एलानिन को आपस में एक डाईपेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। डाईपेप्टाइड है, दो मॉलिक्यूल जुड़े, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एंड हमारे पास फिर से खाली है। इधर इसका जो है वो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप खाली है, इधर से इसके पास क्या है, दोबारा से अमीनो ग्रुप शामिल, इसके साथ नया अमीनो एसिड वो जुड़ेगा, इसका कार्बोक्सिल ग्रुप इधर जुड़ जाएगा। इस कार्बोक्सिल सेल के साथ जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है अमीनो ग्रुप वाली साइड उसकी जुड़ देगी। इस तरह से हमारे पास क्या होती जाएगी, लॉन्ग चेन बनती जाएगी। दो मॉलिक्यूल जुड़े तो डाईपेप्टाइड है, तीन जुड़े तो ट्राईपेप्टाइड है, चार जुड़ेंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और हमारे पास जब बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो हम कहते हैं हमारे पास एक तरह का क्या है, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बन गए हैं। तो ये रिएक्टिविटी इनके साथ चलती रहती है। अभी आपने पढ़ा था पीछे के फ्यू से लेके 3000 या 30,000 तक हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो सकते हैं, अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है प्रोटीन का। आगे हम लोगों ने जिसके मुताबिक पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।